हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। तो हमने कल 26 क्वेश्चंस देखे थे। 26 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 27 क्वेश्चन से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन है, Former Union Minister Jagan Mohan Malhotra passed away recently. He also served as governor of which state? जगन मोहन मल्होत्रा जो जिसकी रिसेंटली डेथ हुई तो वो किस स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं? तो यहाँ पे आंसर है डी पार्ट। J&K स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, 2 बार 2 टाइम गवर्नर रह चुके हैं J&K स्टेट के, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के भी रह चुके हैं एंड गवर्नर ऑफ गोवा, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ गोवा भी 2 टाइम गवर्नर ऑफ J&K एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इसकी पार्टी कौन सी थी? इसकी पार्टी बीजेपी पार्टी थी। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि J&K के रिलेटेड है करंट अफेयर, तो मैं अलग से J&K के करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। वो ज़्यादा नहीं होंगे, एक ही लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। मई मंथ जो भी होंगे करंट अफेयर्स वो कवर हो जाएगा एक ही लेक्चर में, ज़्यादा नहीं होंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जगन मोहन मल्होत्रा जिसकी डेथ होगी तो वो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, 2 बार गवर्नर रह चुके हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के भी रह चुके हैं एंड गवर्नर ऑफ गोवा भी रह चुके हैं, ठीक है। बीजेपी पार्टी थी इसकी। और ये टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये टूरिज़्म मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कब? जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म भी रह चुके हैं। और इसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? देखो, इसको अवार्ड्स मिले हैं पद्मा श्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण भी इनको मिला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 28th क्वेश्चन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम? आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरविंद सोसाइटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इस स्टेट। किस स्टेट ने आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है? इसका जवाब क्या है? किसने स्टार्ट किया है? किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? ठीक है, ये देखेंगे हम। ये स्टार्ट किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने स्टार्ट किया है प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। क्यों लाया गया है? इन ऑर्डर टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट्स को एनकरेज करें ताकि उनकी लर्निंग में सुधार आ जाए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसने लाया है ये त्रिपुरा में? अब त्रिपुरा के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो है रतन लाल। त्रिपुरा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा के? रतन लाल नाथ, ठीक है। ये है त्रिपुरा के एजुकेशन मिनिस्टर। अब त्रिपुरा के सीएम कौन है ये भी देखेंगे हम। तो लिंक करते चलेंगे, जब लिंक करते चलते हैं तो करंट अफेयर्स खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो सीएम कौन है त्रिपुरा के? त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देब,
बिप्लब कुमार देब, ये है त्रिपुरा के सीएम। आगे जो है झारखंड, अब झारखंड देखेंगे और बिहार भी देखेंगे। झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम हो नीतीश कुमार। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। चलो आगे चलते हैं। नेम द इंडियन sports person who has nominated as athlete ambassadors for the International Olympic Committee Believe in Support campaign aimed at preventing the competition manipulation। एक कैंपेन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, बिलीव इन सपोर्ट। क्या है? बिलीव इन सपोर्ट। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स किसको लिया गया है? ऑप्शन है मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, विजेंद्र सिंह। कौन एम्बेसडर बना इसका? पीवी सिंधु। इसका जवाब है पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु जो है ये ग्लोबल एम्बेसडर BWF दैट इज़ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एक कैंपेन है आई एम बैडमिंटन करके, आई एम बैडमिंटन, ठीक है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। कब से? 2020 से, ठीक है, 2020 से उसके भी ब्रांड एम्बेसडर किसके? आई एम बैडमिंटन करके जो कैंपेन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो कैंपेन है बिलीव इन सपोर्ट, अब इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नाम दिया होता है किसी एथलीट का, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से वाबस्ता है, किस खेल के साथ एसोसिएटेड है। तो मैरी कॉम किस खेल के साथ एसोसिएटेड है? मैरी कॉम बॉक्सिंग। सानिया नेहवाल बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पूनिया रेसलिंग, विजेंद्र सिंह ये है बॉक्सिंग के साथ, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के साथ, ठीक है। तो यह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे चलते हैं। 30th क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की कौन सी है? निर्मला सीतारमन है। वर्चुअली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट विच IIT, कहाँ पे पहला जो है 3D प्रिंटेड हाउस स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है निर्मला सीतारमन ने? कहाँ पे इनॉग्रेट किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस? किस IIT में? कहाँ पे? कौन से IIT में? IIT मद्रास। ए पार्ट इसका आंसर है IIT मद्रास, ठीक है। ये फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब एक ही स्टोरी बिल्डिंग है। तो क्यों बनाई गई? इन ऑर्डर टू मीट द जो एक कंपेन है नरेंद्र मोदी की, कंपेन जो है हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम, सॉरी कंपेन नहीं, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, उसको इसकी डेडलाइन जो है वो है 2022 तक। उसी को मीट करने के लिए ये स्टार्ट किया है निर्मला सीतारमन ने, ठीक है। कहाँ पे? IIT मद्रास में। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो बोला जाता है, लॉन्चड द जॉइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन विच कंट्री, कहाँ पे? किस कंट्री में इन्होंने स्टार्ट किया है? इन्होंने स्टार्ट किया है अल्बानिया में। कहाँ पे? अल्बानिया में। नेटो, नेटो की फुल फॉर्म है, ये पूछा जाता है कभी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने स्टार्ट किया है डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये किस ने स्टार्ट किया है? लेड बाय US, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड ये जो करते हैं किनके साथ करते हैं? नेटो कंट्रीज़ के साथ। नेटो में कितनी कंट्रीज आती है? नेटो में कितनी कंट्रीज आती है? 30 कंट्रीज आती है। मोस्टली कौन सी कंट्रीज होती है नेटो में? वो होती है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन की कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन की कंट्रीज़ और यूरोप, नॉर्थ अमेरिकन की कंट्रीज़ और यूरोप नेटो में है, जो एक्सरसाइज करते हैं US, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर ये कहाँ पे हुई? अल्बानिया में। तो आंसर है इसका सी पार्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द थर्ड हाइस्ट order decoration of the Japan Order of Rising Sun under the class Gold and Silver Rays from the Consulate General of Japan in बेंगलुरु कर्नाटका। किसको अवार्ड मिला है? थर्ड हाईएस्ट जो है ऑर्डर डेकोरेशन ऑफ जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, किसको मिला है? ये मिला है श्यामला गणेश को, ये मिला है श्यामला गणेश को, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
चलो आगे चलते हैं, अब 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्टी थ्री क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फोर्थ डिप्टी गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है? आपको पता ही है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? 25th गवर्नर वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। पहला है एक एम के जैन है, एम के जैन है। दूसरा माइकल डी पात्रा, माइकल डी पात्रा। थर्ड वन इज एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव। एंड जो फोर्थ वन है जो अब नया आया है वो है टी रावी, टी रावी शंकर, टी रावी शंकर। इसने किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया बीपी कननगो को, बीपी कननगो को इसने रिप्लेस किया। तो क्वेश्चन आ सकता है फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है और उसने किसको रिप्लेस किया? तो आंसर है टी रावी शंकर और इसने बीपी कननगो को रिप्लेस किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन। Who has been appointed as acting chairman of National Human Rights Commission with effect from the 25th April 2021? तो किसको एक्टिंग चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपॉइंट किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? इसका जवाब है जस्टिस प्रफुल्ला चंद्र पंत, प्रफुल्ला चंद्र पंत। ए पार्ट जो है इसका आंसर है, इसको एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। और जो टर्म है ना इनकी, जो चेयरपर्सन या बाकी मेंबर्स होते हैं इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो है 5 ईयर्स। कितने? कौन सी 5 ईयर्स टर्म रहती है इनकी। और जब कोई 70 एज का हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है। तो 70 ईयर्स एज इसके रिटायरमेंट एज है। और जो टर्म है 5 साल की टर्म होती है। किसमें? नेशनल है ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलो आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन। नेम द इंडियन जिमनास्ट हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स थ्रू एशियन कोटा? किसने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए? किसने किया है क्वालिफाई? इसका जवाब है प्रणति नायक। किसने? प्रणति नायक। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रणति नायक जो है किस खेल के साथ संबंधित है? ये जिमनास्ट है, ये जिमनास्ट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन का है एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट कॉलोनियल गुलाम मोहम्मद खान, कॉलोनियल गुलाम मोहम्मद खान रिटायर्ड पासड अवे रिसेंटली ही वाज एसोसिएटेड विद? किस खेल के साथ संबंधित थे गुलाम मोहम्मद खान? एसोसिएटेड किस खेल के साथ एसोसिएटेड थे गुलाम मोहम्मद खान? जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट आई थिंक 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता था कॉलोनल गुलाम मोहम्मद खान ने। तो ये राइडिंग के साथ संबंधित है। राइडर कॉलोनल गुलाम मोहम्मद खान जिसने गोल्ड मेडल जीता था 1982 एशियन गेम्स में, तो इसकी जो रिसेंटली डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 37th क्वेश्चन पे। रेनाउंड पर्सनैलिटी अमित मिस्ट्री पासड अवे, ही वाज ए वेटेरियन। तो अमित मिस्ट्री जिसकी डेथ हो गई, ये गुजराती और हिंदी एक्टर थे, फिल्म एक्टर। क्या थे? हिंदी और गुजराती एक्टर, फिल्म एक्टर। अमित मिस्ट्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। हु ट्रांसलेटेड सत्यजीत रे's बुक टाइटल्ड अनदर डजन स्टोरीज? तो इम्पॉर्टेंट बुक है यहाँ पे अनदर डजन स्टोरीज, जिसको बंगाली में ट्रांसलेट किए, बंगाली से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया है किसने?
इसका जवाब है इंद्रानी मुजम्दर। इंद्रानी मुजम्दर ने अनदर डजन स्टोरीज बुक जो बंगाली में लिखी गई है, सत्यजीत रे की बुक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और जो सत्यजीत रे है, इसका जो है 100th बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली मनाया गया, उसी दिन इसने ट्रांसलेट किया है कि अब अनदर जो डजन स्टोरीज बुक सत्यजीत राय की, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली जो है वो है इंद्रानी मुजुमदार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 39th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है टू रिवाइव रिचार्ज एक्वीफर्स एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर इन दैट स्टेट। उस स्टेट में नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए एक योजना स्टार्ट की है, पर्वत धारा योजना। किस स्टेट ने की है? हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। इन ऑर्डर टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वाटर इन दैट स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और डिफरेंट बहुत सारी नेशनल पार्क्स उत्तराखंड जो ये उत्तराखंड में पाई जाती है, लोकेटेड है बहुत सारी नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के जो है नेशनल पार्क्स। एक तो है वैली ऑफ फ्लावर्स एक है, दूसरा है राजा जी नेशनल पार्क, तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। ये है नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में है नेशनल पार्क्स। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, ठीक है, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के है अशोक गहलोत और यूपी के कौन है? यूपी के योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जे.एंड.के में इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन सी है। ठीक है, जे.एंड.के में है दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। ये है जे.एंड.के स्टेट में, और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। ठीक है, ये पाई जाती है, तो याद रखना, क्योंकि लिंक करते चलेंगे तो तभी करंट अफेयर्स याद रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Which state government has declared working journalists as frontline COVID warriors and have been covered under the गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो किस स्टेट ने कहा है कि जो भी जर्नलिस्ट है उनको फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स कहा गया है, डिक्लेयर किया गया है। किस स्टेट ने ये किया है? उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा स्टेट ने ये किया है, कहा है कि जो जर्नलिस्ट है वो फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स है। ठीक है, चलो आज इतना ही। आज हमने 40 क्वेश्चन तक कवर किए, अब बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो हमारा जो मई मंथ के करंट अफेयर्स है ये कंप्लीट हो जाएंगे। बस एक लेक्चर आ जाएगा इसका। तो जो जे.एंड.के के करंट अफेयर्स है वो मैं अलग पार्ट में लेके आऊँगा, वो एक ही लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। चलो, खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ।